आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे मौसम और जलवायु पर। मौसम एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में करते हैं, चाहे कहीं घूमने फिरने, सैर सपाटे की बात हो या किसी महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने की बात हो। हर चीज़ की योजना बनाते समय हम मौसम का जिक्र अवश्य करते हैं। तो आइए इसके अर्थ को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम विद्वानों द्वारा दी गई मौसम की परिभाषाओं पर नज़र डालते हैं। विद्वान त्रिवर्था के अनुसार मौसम वायुमंडलीय दशाओं जैसे तापमान, वायुदाब, पवनों, आर्द्रता तथा वृष्टि का योग है जो समय के एक अल्पकाल के लिए होता है। विद्वान क्रिचफील्ड के अनुसार वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की दशाओं को मौसम कहा जाता है तथा इसका संबंध वायुमंडल के अंदर तथा वायुमंडलीय और पृथ्वी के बीच संपन्न होने वाली ऊर्जा के वृहद स्तरीय विनिमय तथा उसकी अल्पकालिक भिन्नताओं से होता है। विद्वान कोपे तथा दिलोंग के अनुसार किसी विशेष स्थान और काल में वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहा जाता है। इन परिभाषाओं से ये निष्कर्ष निकलता है कि मौसम किसी स्थान विशेष पर एक छोटी समय अवधि, जो कि 1 घंटे से लेकर 1 दिन या 1 हफ्ते तक भी हो सकती है, में वहाँ पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाओं का योग है। जब हम वायुमंडलीय दशाओं की बात करते हैं तो वहाँ पर किसी भी स्थान के वायुमंडल में जो वायु है उसकी क्या तापमान है, उसमें कितना वायुदाब है, हवा की दिशा क्या है, हवा की गति क्या है, पवनों की, हवा में कितनी मात्रा में नमी है, आकाश में बादल हैं या नहीं हैं, वर्षा किस रूप में हो रही है या नहीं हो रही है, कितनी हो रही है, सूर्य तप की मात्रा कितनी पृथ्वी पर पहुंच रही है। ये सभी कारक किसी भी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं को दर्शाते हैं। जब हम मौसम की बात करते हैं तो किसी भी स्थान का जब मौसम पर चर्चा करें तो उसके एक उदाहरण के हिसाब से के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई एक गांव है, तो एक छोटा सा गांव, वहाँ का मौसम अलग हो सकता है उसके साथ वाले गांव से, क्योंकि इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है वो बहुत अधिक नहीं होता है। तो कोई एक्स गांव है, XYZ, उस गांव में किसी भी एक निश्चित स्थान पर, जब किसी निश्चित स्थान की बात करते हैं तो ये निश्चित स्थान बहुत छोटा होता है। किसी भी कोई गांव हो सकता है, कोई छोटा सा कस्बा हो सकता है, और निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर, किसी भी स्थान पर निश्चित समय पर, निश्चित समय से तात्पर्य किसी भी वक्त, यानी सुबह का 7 बजे भी हो सकता है, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, सुबह 2 बजे, दोपहर को 2 बजे। तो किसी भी निश्चित स्थान पर, किसी भी निश्चित स्थान विशेष पर, वहाँ पर पाई जाने वाली वायुमंडल की जो दशाएं हैं उसे ही हम मौसम कहते हैं। मौसम की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं या प्रकार होते हैं। जब हम मौसम का कोई एक तत्व, हम जानते हैं कि मौसम जो है कई तत्वों से मिलकर बनता है, उसका निर्माण या उसका निर्धारण कई तत्व मिलकर करते हैं। जब मौसम का कोई एक तत्व अन्य तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण होता है तब उसी के आधार पर मौसम का नामकरण कर दिया जाता है। विशेष तत्वों के आधार पर मौसम की मुख्य दशाएं और परिस्थितियां इस प्रकार हैं। मेघाच्छन्न मौसम, इस प्रकार के मौसम में किसी भी स्थान के बादल के आकाश में बादल छाए रहते हैं जिससे वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी धरातल पर नहीं पहुँच पाती हैं। इस तरह की अगर कंडीशन है तो वहाँ पे हम मेघाच्छन्न मौसम कहेंगे उसे। दूसरा है आर्द्र मौसम। यदि किसी स्थान पर वहाँ की जो वायु है उसमें नमी की मात्रा अधिक होती है तो हम उसे आर्द्र मौसम कहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी स्थान पर वायु में नमी की अधिकता के साथ साथ वहाँ पर सूर्य का जो किरणें हैं सीधी धरातल पर आ रही हैं तो उसे हम उमस वाला मौसम कहेंगे। इसके बाद है तूफ़ानी मौसम। अगर किसी स्थान की मौसमी दशाओं में पवनों की गति बहुत तेज़ हो तो उसे हम विंडी वेदर या फिर तूफ़ानी मौसम कहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी स्थान पर
मेघों का अभाव हो और सूर्य की किरणें धरातल पर सीधे आ रही हों तो उसे हम सनी वेदर या फिर खिला हुआ धूप वाला मौसम के नाम से भी जानते हैं। जलवायु एक विस्तृत शब्द है जब हम इसकी तुलना मौसम से करते हैं, चाहे वो समय अवधि के संदर्भ में हो या क्षेत्रीय विस्तार के संदर्भ में। आइए विद्वानों द्वारा दी गई जलवायु की परिभाषाओं पर दृष्टि डालें। विद्वान त्रिवार्था के अनुसार जलवायु दिन प्रतिदिन की मौसमी दशाओं के विभिन्न रूपों का सम्मिश्रण या सामान्यीकरण है। विद्वान J.F. मॉन्कहाउस के अनुसार जलवायु वास्तव में किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के वर्णन को सम्मिलित करती है। विद्वान क्रिचफील्ड के अनुसार जलवायु मौसमी तत्वों के सांख्यिकीय औसत से कहीं अधिक है। वायुमंडल की ऊष्मा, आर्द्रता एवं वायु की गतियों का समुच्चय जलवायु कहलाता है। उपरोक्त परिभाषाओं से जलवायु के बारे में कुछ बातें सामने आती हैं कि जलवायु जो है मौसमी दशाओं का एक सामान्यीकरण है। मौसम क्या है कि जब किसी निश्चित स्थान पर, छोटे से क्षेत्र पर, किसी निश्चित समय पर वहाँ की वायुमंडल की जो दशाएं होती हैं उसे मौसम कहते हैं। लेकिन जब इसी मौसम को के जो आंकड़े हैं ये एक लंबी अवधि तक यानी दीर्घ अवधि यानी लगभग 30 से 35 साल तक जब इनका जो डेटा है उसको एकत्रित किया जाता है और फिर उसका जो औसत निकाला जाता है उससे उस स्थान की जो जलवायु है उसका अनुमान लगता है। अर्थात मौसम क्या है? मौसम तीव्र गति से परिवर्तित होता है यानी परिवर्तनशील है, हाईली डायनामिक है। लेकिन जब हम जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु 30 से 35 साल की जो मौसमी दशाएं हैं उनका औसत होता है। अर्थात जलवायु जब किसी स्थान की हम जलवायु की बात करते हैं तो वो परिवर्तनशील नहीं होती है। वो मौसम जो कि परिवर्तनशील है उसका 30 से 35 साल की जो औसत है, एवरेज है, उसके आधार पर उसका कैलकुलेशन किया जाता है। ये बहुत अधिक परिवर्तनशील नहीं है। जब हम जलवायु की बात करते हैं तो ये मौसम की तुलना में बहुत अधिक विस्तृत है, समय के संदर्भ में भी और क्षेत्रीय विस्तार के संदर्भ में भी। जब जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु मौसम किसी एक गांव का हो सकता है, दो गांव संलग्न गांव का मौसम अलग हो सकता है। लेकिन जब हम जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु का विस्तार एक बड़े क्षेत्र पर होता है, किसी एक पूरे देश पर या कई देशों पर मिलकर एक जैसी जलवायु पाई जाती है। अतः जलवायु का जो विस्तार है, क्षेत्रीय विस्तार, वो बहुत अधिक है मौसम की तुलना में। मौसम किसी छोटे क्षेत्र पर, किसी छोटे गांव में अलग हो सकता है, उसके संलग्न गांव में अलग मौसम हो सकता है। लेकिन जब हम जलवायु की बात करते हैं तो एक देश में, पूरे देश में हो सकता है एक ही जलवायु हो या फिर कई देशों में हो सकता है एक जैसी जलवायु हो। तो जलवायु, जब हम जलवायु की बात करते हैं तो एक विस्तृत क्षेत्र पर वायुमंडल की जो दशाएं हैं और दीर्घ काल तक जो दशाएं प्रवेल करती हैं, रहती हैं, उनके आधार पर जलवायु की गणना की जाती है। को प्रभावित करने वाले कारक, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा के निकटवर्ती स्थान दूरवर्ती स्थानों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, जबकि शीतोष्ण और ध्रुवीय कटिबंधों पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। किसी भी क्षेत्र में जहाँ लंबवत किरणें पड़ती हैं वहाँ पर संकेंद्रण किरणों का अधिक होने की वजह से वहाँ तापमान अधिक होते हैं। यही कारण है कि भूमध्य रेखा के जो निकटवर्ती स्थान है वहाँ पर तापमान हमेशा ऊंचा रहता है, जबकि ध्रुवों की तरफ जाते जाते वो तापमान में कमी आने लगती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है समुद्र तल से ऊंचाई। पर्वतों पर मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंड रहती है। शिमला अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ही जालंधर की अपेक्षा अधिक ठंडा रहता है, यद्यपि दोनों नगर एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता जाता है
प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर औसतन 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसे हम ताप की सामान्य ह्रास दर भी कहते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है समुद्र से दूरी। जल की स्पेसिफिक हीट अधिक होती है, इसी कारण जल देरी से गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। इसी कारण जो समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर वर्ष भर ताप परिसर कम रहता है, तापांतर कम रहता, दैनिक तापांतर बहुत कम रहता है और वार्षिक तापांतर भी कम रहता है। तो तट के निकटवर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है, जबकि जो स्थान समुद्र तट से जितनी ज़्यादा भीतरी क्षेत्र में स्थित होंगे वहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है, अर्थात वहाँ पर गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों के वक्त ज़्यादा सर्दी पड़ती है। प्रचलित पवनों का स्वरूप। समुद्र की ओर से आने वाली पवनें अभितटीय पवनें कहलाती हैं, जो नमी से भरी होती हैं और अपने मार्ग में आने वाली रुकावट से टकराकर उस क्षेत्र में वर्षा करती हैं, जबकि महाद्वीपों के भीतरी भाग से आने वाली हवाएं नमी का अभाव होता है और वो वाष्पीकरण को बढ़ावा देती हैं। अतः वे देश अधिकांश क्षेत्र में वर्षा करते हैं। भारत की जब हम बात करें तो भारत में जो मानसूनी पवनें हैं अरब सागर से नमी को लेकर आती हैं और पूरे भारत में मानसूनी वर्षा करती हैं, जबकि शीतकालीन मानसूनी पवनें स्थल भाग से आने के कारण सामान्यतः शुष्क रहती हैं। मेघाच्छादन एक महत्वपूर्ण कारक है जलवायु प्रभावित करने का। वे क्षेत्र जहाँ पर बादल नहीं होते हैं वहाँ सूर्य की किरणें धरातल पर सीधे पहुँचती हैं, जिसके कारण धरातल तेज़ी से गर्म हो जाता है दिन में और रात के वक्त बादलों के अभाव में तेज़ी से ऊष्मा का ह्रास होता है। इसके कारण दैनिक तापांतर बहुत अधिक बढ़ जाता है, अपेक्षाकृत उन क्षेत्रों में जहाँ पे ज़्यादातर बादल छाए रहते हैं। तो जहाँ बादल ज़्यादा छाए होंगे वहाँ पर दैनिक तापांतर कम होगा और जहाँ पे स्वच्छ आकाश होगा वहाँ पे दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। समुद्री धाराएं अगला महत्वपूर्ण कारक है। समुद्री जल में तापमान और घनत्व की समानता बनाए रखने के लिए समुद्र का जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील रहता है। समुद्री धाराएं जल की गति हैं जो उच्च तापमान से निम्न तापमान और निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर लगातार प्रवाहित होती रहती हैं। गर्म धाराएं तटवर्ती क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती हैं और कभी कभी वर्षा भी करती हैं, जबकि ठंडी धाराएं तटवर्ती क्षेत्रों के तापमान को कम कर देती हैं और कोहरा भी उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार समुद्री धाराएं महत्वपूर्ण रूप से किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती हैं। पर्वतमालाओं की स्थिति। पर्वतमालाएं हवाओं के रास्ते में प्राकृतिक अवरोध का काम करती हैं। समुद्र से आने वाली पवनों के मार्ग में पर्वत आने से पर्वत जो है उनके मार्ग को रुकावट पैदा करते हैं और हवाओं को ऊपर उठने में मदद करते हैं, जिससे हवाएं ठंडी होकर संतृप्त होकर उस क्षेत्र में वर्षा करते हैं। हिमालय पर्वतीय हमारे लिए एक प्राकृतिक अवरोध का काम करता है, जो कि अरब सागर से आने वाली हवाएं उससे टकराती हैं और उत्तरी भारत में वर्षा करती हैं, जबकि हिमालय पर्वत की उत्तरी ढाल पर साइबेरिया से आने वाली पवनें को हिमालय पर्वत भारत में आने से रोकता है, जिससे यहाँ की जो जलवायु है बहुत अधिक ठंडी होने से बची रहती है। अगला महत्वपूर्ण कारक है भूमिगत ढाल और सूर्य के संदर्भ में अभिमुखता। मंद ढाल पर सूर्य की किरणें संकेंद्रित हो जाते हैं, जिससे ऊपर की वायु का तापमान बढ़ जाता है। तीव्र ढाल वाले भूमि पर सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत फैलाव अधिक हो जाता है, जिससे वहाँ का तापमान कम रहता है। इसके साथ ही सूरज के सामने पड़ने वाली पर्वतीय ढालों पर विमुख पड़ने वाले पर्वतीय ढालों की अपेक्षा अधिक गर्मी देखने को मिलती है। अगला महत्वपूर्ण कारक है मिट्टी की प्रकृति और वनस्पति का आवरण। मिट्टी की प्रकृति का निर्धारण उसके गठन, संरचना और संगठन द्वारा होता है। हर मिट्टी की अपनी अलग प्रकृति होती है जो उसी के अनुरूप जलवायु को प्रभावित करती है। पृथ्वी पथरीली या रेतीली मिट्टी गर्मी का सुचालक होती है, जबकि काली चिकनी मिट्टी जल को शीघ्रता से सोख लेती है। वनस्पति विहीन मिट्टियाँ ऊष्मा के विकिरण को तेजी से करती हैं। जिन क्षेत्रों पर वनस्पति नहीं पाई जाती वहाँ ऊष्मा का विकिरण
तेज़ी के साथ होता है। यही कारण है कि मरुस्थल में दिन के समय गर्मी अधिक और रात के समय अधिक वो ठंडे पाए जाते हैं। वनस्पति विहीन क्षेत्रों की तुलना में वन से ढके हुए क्षेत्रों में तापांतर कम पाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। मौसम का स्वभाव बहुत ही चंचल है, गतिशील है, परिवर्तनशील है। किसी भी स्थान का मौसम कई तत्वों पर आधारित होता है। उसकी गणना कई तत्वों के आधार पर की जाती है। इन तत्वों को विस्तार से समझना हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है ताकि भविष्य में मौसम में किस तरह के परिवर्तन होंगे, किस तरह के उसमें चेंजेस आएंगे, इसको आसानी से समझा जा सके। तो आइए इन तत्वों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। नंबर 1, तापमान। तापमान एक महत्वपूर्ण कारक है। जो वायुमंडल है उसमें जो हवा है उसमें जो सेंसिबल हीट होती है उसे हम तापमान कहते हैं। वायुमंडल की जो वायु है वो सूर्यताप तथा पार्थिवीकरण के द्वारा गर्म होती है, जिससे इसका तापमान बढ़ता है। किसी भी स्थान का तापमान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तट से दूरी, समुद्री धाराएं, प्रचलित पवनें, भूमि का ढाल, मेघ तथा वर्षा महत्वपूर्ण है। सामान्यतः तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। समुद्र से ऊंचाई बढ़ने पर भी तापमान में कमी आती है। गर्म धाराएं या पवनें तापमान को बढ़ाती हैं, जबकि ठंडी पवनें धाराएं तापमान को कम करती हैं। सूर्य के सामने वाले ढालों पर तापमान अधिक होता है, जबकि सूर्य के विपरीत दिशा वाले ढालों पर तापमान कम होता है। इस प्रकार तापमान स्वयं भी कई कारकों से प्रभावित होता है और जलवायु या मौसम को निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तापमान ही अदा करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है वायुदाब। वायुमंडल की वायु में भार होता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर खिंचती हैं। इसी प्रकार वायु पर भी गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है, जिससे वायु में भार उत्पन्न होता है। तो किसी भी एक निश्चित स्थान पर वहाँ पर के वायु के स्तंभ का जो भार पड़ता है उसे हम वायुदाब कहते हैं। समुद्र तल पर सामान्य परिस्थितियों में वायुदाब 1013.2.5 मिलीबार होता है। किसी भी स्थान के वायुदाब का तापमान, जलवाष्प, समुद्र तल से ऊंचाई आदि कारकों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। दो स्थानों के बीच वायुदाब में अंतर के कारण ही पवनों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह देखा जाता है। पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है आर्द्रता व वर्षा। पृथ्वी के जलीय भागों में सदा वाष्पीकरण होता रहता है, जिससे वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ती है। वायुमंडलीय आर्द्रता जलवाष्प के रूप में होती है। वृष्टि के लिए वायुमंडल में आर्द्रता का होना अति आवश्यक है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का अनुकूल परिस्थितियों में संघनन होता है, जिससे वृष्टि होती है। वृष्टि कई रूपों में हो सकती है। हिमवृष्टि, सहिमवृष्टि, ओलावृष्टि, जलवृष्टि आदि इसके कई रूप हो सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण कारक है पवनें। जब वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती है तो उसे पवन कहते हैं। पवन वायुदाब के वितरण पर निर्भर करती है। यह एक सदा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। विश्व में कुछ प्रचलित पवनें पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों के अनुसार की स्थिति के अनुसार ही चलती हैं। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, मानसून पवनें आदि कुछ इसके उदाहरण हैं। अगला महत्वपूर्ण कारक है मेघाच्छादन। मेघाच्छादन किसी स्थान के मौसम या जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अधिक अदा करता है। मेघाच्छादन के कारण सूर्य तप की मात्रा पृथ्वी पर आने में अवरोध उत्पन्न करती है। जिन स्थानों पर मेघाच्छादन पाया जाता है वहाँ पर दैनिक तापांतर निम्न होता है, और जो क्षेत्र मेघाच्छादन रहित होते हैं, जहाँ पर बादल नहीं पाए जाते, वहाँ पर दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। इस प्रकार ये सभी कारक मिलकर
मौसम को गतिशील, परिवर्तनशील बनाते हैं, डायनामिक बनाते हैं। अब हम बात करते हैं मौसम और जलवायु में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। जब हम समानताओं की बात करते हैं तो दोनों ही मौसम और जलवायु दोनों का जो निर्धारण होता है वो उन्हीं तत्वों के आधार पर किया जाता है, अर्थात दोनों के संघटक या तत्व एक ही हैं, जो जैसा कि अभी पहले बताया गया है, तापमान, वायुदाब, पवनें, मेघाच्छादन, पवनों की दिशा, आर्द्रता, नमी, वर्षण, ये सभी मौसम और जलवायु दोनों के ही तत्व हैं। इसी प्रकार जब हम अंतर की बात करते हैं तो मौसम और जलवायु में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं और ये अंतर हम 3 बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। मौसम और जलवायु में जो अंतर है वो निम्न प्रकार से हैं: स्थान के संदर्भ में, समय के संदर्भ में और परिवर्तनशीलता के संदर्भ में। स्थान के संदर्भ में बात हम जब करते हैं तो हम देखते हैं कि मौसम का जो विस्तार है वो एक छोटे क्षेत्र पर, इसका प्रभाव छोटे क्षेत्र पर देखा जाता है, अर्थात किसी एक क्षेत्र, एक गांव का जो मौसम है वो अलग हो सकता है। जब एक गांव से दूसरे गांव में प्रवेश करते हैं तो वहाँ का मौसम अलग हो सकता है, अर्थात छोटी सी क्षेत्रीय दूरी, स्थानिक दूरी तय करने पर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है। जबकि जलवायु की जब हम बात करते हैं तो इसका विस्तार एक बड़े क्षेत्र पर होता है, कई बार एक पूरे देश में या हो सकता है कई देशों में एक जैसी जलवायु पाई जाती है। तो स्थान के संदर्भ में जलवायु कहीं अधिक विस्तृत है मौसम की तुलना में। जब हम समय के संदर्भ में बात करते हैं तो मौसम एक अल्पकालिक घटना है, अर्थात इसके परिवर्तन होने में 1 घंटे का समय भी लग सकता है और 1 दिन या फिर 1 हफ्ते तक एक जैसी मौसमी दशाएं प्रिवेल कर सकती हैं, रह सकती हैं। जबकि जब हम जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु का निर्धारण 30 से 35 वर्ष की मौसमी दशाओं का औसत होता है, अर्थात जब हम समय के संदर्भ की बात करें तो एक लंबी समय अवधि की मौसमी दशाओं के आधार पर किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण किया जाता है, अर्थात ये दीर्घकालीन घटना है, दीर्घकालीन मेजर है। तीसरा जो पॉइंट है वो है परिवर्तनशीलता। जो हम मौसम की बात करते हैं तो ये बहुत अधिक परिवर्तनशील है, डायनामिक है। मौसम में परिवर्तन एक छोटी सी समय अवधि में देखने को मिल सकता है, अर्थात किसी गांव में या किसी शहर में सुबह धूप वाला मौसम हो सकता है, दोपहर होते होते वहाँ हो सकता है बादल छा जाएं और शाम होते होते वहाँ पे हो सकता है बारिश भी हो जाए। इस प्रकार मौसम बहुत तेज़ी के साथ बदलता है, समय के संदर्भ में भी और स्पेस के संदर्भ में भी, क्षेत्र के संदर्भ में भी। जबकि जलवायु की जब हम बात करते हैं तो जलवायु की गणना एक लंबी समय अवधि तक की जाती है और विस्तृत क्षेत्र पर पाया जाता है। तो इसमें परिवर्तनशीलता बहुत कम देखने को मिलती है। चाहे आप क्षेत्रीय संदर्भ में भी एक स्थान से दूसरे स्थान लंबी दूरी तय करेंगे तब आपको जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलेगा या महसूस करेंगे। इसी प्रकार अगर हम समय अवधि की बात करें तो एक लंबे ड्यूरेशन के बाद ही किसी स्थान की जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये इस प्रकार हमने देखा कि मौसम एक छोटा शब्द है, एक डायनामिक शब्द है, परिवर्तनशील शब्द है जिसका विस्तार एक छोटे क्षेत्र पर देखने को मिलता है। जबकि जलवायु एक विस्तृत शब्द है, इसका विस्तार क्षेत्र बड़ा होता है, बड़ी दीर्घकालीन समय अवधि में इसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं और ये कम डायनामिक है, अर्थात जलवायु की परिवर्तनशीलता मौसम की तुलना में कम है। धन्यवाद।